नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिए, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो टफ नहीं आते, आसान क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट आते हैं, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम दोनों सेम टॉपिक हैं, बस वहाँ टाइम एंड वर्क यहाँ पे है, वहाँ पाइप टंग किया जाता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस भी देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। देखो भाई, टाइम एंड वर्क होता क्या है, बात को अगर हम समझें तो यहाँ पे बहुत ही आसान टॉपिक है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कंसेप्ट। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है रोहन, ठीक है भाई। रोहन क्या करता है, रोहन 8 घंटे में 32 पेज पढ़ जाता है। 32 कम है, 8 घंटे में रोहन 324 पेज पढ़ लेता है, ठीक है भाई। 8 घंटे में रोहन 332 पेज पढ़ लेता है भाई। तो ये इसका काम है। देखो कंसेप्ट समझा रहा हूँ। 8 घंटे में रोहन 324 पेज पढ़ लेता है। तो भाई क्या होता है, बात को समझना। नहीं, 328 लिख लो ना, कटेगा 328। अब रोहन ने कितना वर्क किया, 8 घंटे में इसने 328 पेज पढ़ लिए। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि रोहन ने 1 घंटे में कितना पेज पढ़ा, रोहन ने 1 घंटे में कितना पेज पढ़ा, तो हम निकाल सकते हैं भाई। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौक 32, 1 बार। 1 घंटे में कितना पेज रोहन पढ़ता है, 1 घंटे में रोहन 41 पेज पढ़ता है। इसका मतलब वर्क डन इन 1 आवर, वर्क डन इन 1 आवर इज कॉल्ड इफिशियंसी। एक नया टर्म आता है भाई, इफिशियंसी। इफिशियंसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, इसे पावर भी कह सकते हैं। मतलब जिसके पास जितनी पावर होगी वो 1 घंटे में उतना ही काम करेगा। अब जरूरी नहीं कि 1 घंटे का ही काम हो। 1 घंटे में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य, 1 मिनट में किया गया कार्य, 1 महीने में किया गया कार्य, विद द रिस्पेक्ट ऑफ डेज, टाइम, यूनिट, क्या यूनिट होगी, तो 1 घंटे में किया गया कार्य उसकी क्या होगी, इफिशियंसी होगी। और इफिशियंसी अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो इफिशियंसी कैसे आई है। इफिशियंसी आई है, टोटल वर्क कितना किया, 328 पेज, टोटल टाइम कितना था, 8 घंटे। तो हम इस टाइप में कह सकते हैं कि जो इफिशियंसी कैलकुलेट होती है वो क्या होती है भाई, वो होती है टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है भाई, टोटल टाइम। ये इफिशियंसी कैलकुलेट करने का तरीका है, ठीक है भाई। इस टाइप में हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इफिशियंसी तो आ गया यहाँ पे, इफिशियंसी कैलकुलेट हमने इस टाइप में किया। नेक्स्ट अब देखो क्या है, मान लो रोहन की तरफ 2-3 लोग और हो, रोहन हो, सोहन हो, राम हो, इन्होंने टोटल काम किया। तो उस टाइम टोटल वर्क क्या हो जाएगा, उस टाइम टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं, अगर टोटल वर्क हम कांस्टेंट करें, बात को समझना। इफिशियंसी क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे इफिशियंसी क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं दक्षता। इफिशियंसी, दक्षता, ठीक भाई। अगर मान लो इफ टोटल वर्क मैंने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, टोटल वर्क को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट मतलब सेम है, कांस्टेंट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में जो इफिशियंसी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इफिशियंसी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। इसका मतलब अगर इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो काम को करने में कम टाइम लगेगा, इफिशियंसी कम होगी तो काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। बात को समझना। इट मीन्स हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मान लो 2 लोग हैं हमारे पास, ए और बी, इनके इफिशियंसी का रेशियो मान लो 4:3 है, 4:3 है। तो बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा, टाइम का रेशियो कितना होगा, तो भाई आप इसको उल्टा करके लिख दो। टाइम का रेशियो जो होगा वो होगा 3:4। ये तो था 2 लोग अगर होंगे। मान लो 3 लोग हों, इफ ए, बी और सी, 3 लोग अगर मान लो हों, और मान लो टाइम का जो रेशियो है वो क्या है, मान लो 4 है, 3 है और क्या है, 2 है। उस केस में इफिशियंसी का रेशियो बताओ, इफिशियंसी का रेशियो बताओ।
तो अगर इफिशियंसी के रेशियो की बात की जाए तो क्या होगा भाई, आपको पता है इफिशियंसी टाइम का उल्टा होगा। अगर टाइम 4 3 2 है तो इफिशियंसी कुछ लोग लिखेंगे 2 3 4, उल्टा, ऐसा गलत है, ऐसा मत लिखना। 2 लोग थे तो हमने इस टाइप में लिख दिया। अब ये अपोजिट होगा, मतलब 1/4 1/3 और 1/2, ठीक है भाई, 1/2। इनका एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम 12, 12 से गुणा कर दो 3 4 और ये कितना आएगा 6। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनका यूज करके। इफिशियंसी और टाइम का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज होगा, ये हर जगह यूज होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये कुछ कंसेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्वेश्चन का, जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक भाई। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लो ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है। मान लो ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, ठीक भाई, ए, और बी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। कितने दिन, 30 दिन। तो बताओ ए प्लस बी उस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, कितना टाइम लेंगे, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो देख लो, इसको अगर बेसिक से किया जाए तो एक काम को करने में ए 20 दिन लेता है, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा ए के एक दिन का काम अगर देखें तो 1/20, ये इफिशियंसी हो जाएगी। और बी के एक दिन का काम अगर देखें तो 1/30। दोनों को मिलके काम को करना है, तो a प्लस बी के एक दिन का काम अगर देखें तो 1/20 प्लस 1/30, तो ये कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। ऊपर होगा 3 + 2, 3 और 2 कितना होता है, 5/60, कितना होगा 1/12। मतलब a और b जो है वो एक दिन पूरा काम 12 दिन में करते हैं, पूरा काम 12 दिन में करते हैं। ये पहला तरीका है, बेसिक तरीका है, इस टाइप में बेसिक से करते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, बात को समझना, ये आसान था, लेकिन 20 और 30 को डायरेक्ट जोड़ना आसान है, लेकिन 1/20 प्लस 1/30 जोड़ना टफ है, एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर इस टाइप में मान लो एक और बंदा होता, 1/10 होता, तो फिर से एलसीएम लेते। तो इस टाइप पे ये बेसिक से हम लोगों ने किया। एक होता है एलसीएम मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल वर्क कुछ भी मान लेंगे। टोटल वर्क मान सकते हैं 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो। अगला तरीका एलसीएम मेथड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन में यूज होगा। जहां पे यूज नहीं होगा वहां पे मैं एक और तरीका बताऊंगा। एलसीएम मेथड में हम क्या करते हैं, ए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। अब क्या होगा, मैं टोटल वर्क कुछ मान लूंगा, टोटल वर्क कुछ भी मान लूंगा, टोटल वर्क हम कुछ भी मान सकते हैं। तो देख लो 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ये 60 जो आपका होगा, ये आपका होगा टोटल वर्क। ये क्या होगा, ये आपका होगा टोटल वर्क। तो देख लो पूरा काम 20 दिन में करता है, टोटल काम कितना है, 60 है। तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई, ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 डिवाइड करोगे 3, और यहाँ बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। ये एक दिन का काम है, इसका मतलब ये आपका क्या है, इफिशियंसी है। ये आपकी क्या है, इफिशियंसी है, दक्षता है, ठीक है भाई, दक्षता है, क्षमता है, कैपेसिटी है, पावर है, कुछ भी कह सकते हैं। हमें काम कराना है किससे, ए और बी से, दोनों से मिलके। तो दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी अगर निकालोगे 3 और 2 कितना होगा, 5। तो देख लो टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर टोटल वर्क 60 है, इफिशियंसी 5 है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, आंसर आपका आएगा 12 दिन। इसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, इसी मेथड से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन को समझाने का तरीका, समझाने का एक एग्जाम्पल लिया। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसी मेथड से, एलसीएम मेथड से पूरा टाइम एंड वर्क करेंगे, ठीक है भाई। कहीं कहीं एक आध क्वेश्चन होंगे जहाँ पे ये तरीका नहीं लगेगा, वहाँ पे मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा, ठीक भाई। और टाइम एंड वर्क के लगभग कई पार्ट होंगे, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया भाई, पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, और एक बार इसको पढ़िए अच्छे से और ट्राई करने की कोशिश करिए।
पहले क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days एंड बी 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 days. In how many days both A and B together can complete the work? तो देख लो कैसे करेंगे. कह रहा है A जो है वो 1/3 वर्क मतलब 1/3 ऑफ द वर्क करता है कितने दिन में? 5 दिन में. 5 दिन में. तो भाई A का 1/3 वर्क करता है 5 दिन में. मैं पूरा एक काम निकाल सकता हूं. A पूरा एक काम करेगा 3 का 5 से गुणा 15 दिन में. 15 दिन में. ठीक है भाई, 15 दिन में पूरा काम करेगा. वो कितने दिन में? 15 दिन में करेगा भाई, 15 दिन में. B का अगर देखें तो B का कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वर्क, 2/5 इंटू B कितने दिन में करता है? 10 दिन में. तो B का भी हम निकाल सकते हैं पूरा एक काम. तो देख लो ये कैंसिल होगा 5 से 5 ही है ना. हाँ, 5 का मल्टीप्लाई 5 से 25 मतलब B का आ जाएगा 25 दिन. मतलब B पूरा काम करता है 25 दिन में. इसका मतलब A 15 दिन में काम करता है, B 25 दिन में करता है. तो हम निकाल सकते हैं ना टोटल वर्क. तो देख लो टोटल वर्क कितना होगा. टोटल वर्क कितना होगा भाई? टोटल वर्क आपका होगा 15 25 का एलसीएम. 15 25 का एलसीएम क्या होगा? 75. 75 ये 75 जो आएगा वो टोटल वर्क होगा. A पूरा काम 15 दिन में करता है और पूरा काम कितना है? 75 है. एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम. B कितना करेगा एक दिन में? डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 3. मतलब ये आ गई इनकी इफिशियंसी. और ये काम हमसे कराना है, हमें कराना है पूरा A और B दोनों से. तो A और B टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क 75 अपॉन में इफिशियंसी दोनों की कितनी है? 3 और 2 5. यहाँ पे 5 से डिवाइड. ये कितना आएगा? 9 सही 3/8 दिन. 9 और 72 कितना आएगा? 9 सही 3/8 दिन A और B पूरे काम को मिलकर करेंगे. पूरे काम को A और B मिलकर साथ साथ 9 सही 3/8 दिन में पूरा करेंगे. इस टाइप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है भाई. तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे. अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई. अगला क्वेश्चन देखो एक टाइप वाइज चलेंगे. सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे. इसके कई पार्ट होंगे. ठीक है ना. जब तक सारे टाइप ना हो जाए तब तक ये टाइम एंड वर्क खत्म नहीं होगा. ठीक भाई. और अच्छे से पढ़ना. और यहां से क्वेश्चन आसान आते हैं. जैसे क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही आएगा. नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? A and B can complete a piece of work in 8 days. B and C can do it in 12 days. And C and A can do it in 8 days. A, B and C can together complete it in how many days? हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि A और B मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं भाई. कितने दिन में? 8 दिन में. B और C मिलकर उसी काम को कितने दिन में करते हैं? उसी काम को करते हैं 12 दिन में. 12 दिन में. C और A उसी काम को मिलकर करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में. तो हमसे पूछा है कि A B C मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे. तो हमें पता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ A B C. डिवाइड कर दो आंसर आ जाए. यही तो होगा ना भाई. तो देख लो कैसे करेंगे. इनका एलसीएम टोटल वर्क मान लेंगे. इनका एलसीएम क्या आएगा? 12 8 12 का एलसीएम कितना होगा भाई? एलसीएम 24 होगा. तो मैंने टोटल वर्क मान लिया 24. क्या मान लिया? 24. 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3. 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2. 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 3. ये क्या आया आपको पता है? ये क्या आया भाई? ये आया आपका इफिशियंसी. ये क्या आया? इफिशियंसी. इसका मतलब A और B मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं. B और C एक दिन में मिलकर 2 काम करते हैं. C और A मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं. तो देख लो ये इनकी इफिशियंसी आई. इनको जोड़ दो. जोड़ोगे तो ध्यान देना A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है. 2 मैंने ले लिया कॉमन. 2A + B + C बराबर कितना होगा? 3 3 6 2 8. ये कैंसिल होगा. अब आ गया इफिशियंसी ऑफ A + B + C. कितनी आई मेरे भाई? कैंसिल करोगे तो कितना आया? 4 आया.
इफिशियंसी आ गई 4 और टोटल वर्क पता है 24, तो यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। आंसर आपका आएगा 6 दिन। 6 डेज इज राइट आंसर। 6 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, 6 दिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो से उठाएंगे, ठीक है ना, ताकि हर बच्चे को समझ में आए, हर बच्चे को समझ में आए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए मैन, वुमेन एंड ए बॉय कैन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। इफ ए मैन कंप्लीटेड इन 10 days and a woman can completed in 24 days, so find in how many days boy can complete the work। तो देख लो कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैन, वुमेन और बॉय मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में होता है भाई, मिल के करते हैं तो काम होता है 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। और मैन करता है 10 दिन में, आदमी जो है वो 10 दिन में काम करता है। वोमेन कितने दिन में करती हैं काम, वोमेन करती हैं 24 दिन में, 24 दिन में। तो देख लो यहाँ फिर से टोटल वर्क 6, 10, 24 का एलसीएम, 6, 10, 24 का एलसीएम कितना होगा भाई, कोई ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, लीस्ट 60 होगा नहीं, 120 होगा। कितना होगा, 120। तो टोटल वर्क आपका आ गया 120। यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो, इनकी कंबाइंड इफिशियंसी आएगी 20। 10 से डिवाइड करोगे आएगा 12, 24 से डिवाइड करोगे आएगा 5। तो देख लो हमसे पूछा है बॉय कितने दिन में करेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय बॉय बराबर होगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ बॉय, यही होगा ना कोई। टोटल वर्क हमें पता है, टोटल वर्क कितना है भाई, 120। जरूरत किसकी है, जरूरत है इफिशियंसी ऑफ बॉय की। और देख लो तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी हमें पता है, मेन प्लस वोमेन प्लस बॉय कितनी है, 20। और इसकी पता है 12 और वोमेन की पता है 5, तो बॉय की निकाल सकते हैं। बॉय की इफिशियंसी कितनी आएगी, 20 माइनस करेंगे क्या, 17। कितना आएगा भाई, 3। ये बॉय की इफिशियंसी आ गई। तो यहाँ पे रखेंगे 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 40। आंसर आपका आ गया 40 दिन। 40 डेज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 40 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 40 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, देख लो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, बी इन 30 days, बोथ ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर 7 days बोथ लेफ्ट एंड सी ज्वाइन द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 10 days, सो टोटल वर्क डन बाई सी। तो देखो मोस्टली टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको मौखिक करेंगे। इस क्वेश्चन को आप मौखिक कर सकते हैं जब आप एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ लिए हो। मौखिक अगर करना है तो देखो कैसे करेंगे, बात को समझना, माइंड में इमेज बनाना, कैलकुलेट करना। ए काम को करता है 20 दिन में, बी काम को करता है 30 दिन में, टोटल वर्क लोगे 60। ए की इफिशियंसी आएगी 3, बी की इफिशियंसी आएगी 2। इतनी बात क्लियर है। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया और कितने दिन काम किया, 7 दिन, क्योंकि 7 दिन के बाद दोनों चले जाते हैं। तो दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, आपको पता है 3 और 2 5, तो 7 दिन में कितना करेंगे, 7 × 5 35, मतलब 35 काम हो चुका। टोटल वर्क था 60, 35 काम हो चुका, बचा 25। ये 25 काम कौन करेगा, सी करेगा। और कितने दिन में करता है, 10 दिन में। 25 काम 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में, 2.5 दिन में, 2.5 डेज में। कह रहा है सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 2.5, 60 डिवाइडेड बाई 2.5 कैंसिल करोगे, 600/25, 600/25, 25 से डिवाइड कर दो, 25 का
से डिवाइड करोगे, दूनी 50 और ये कितना 4, 24 दिन आंसर आएगा। तो इस टाइप में क्या होगा, माइंड में कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका इजीली आ जाएगा। देख लो कैसे करेंगे, बात को समझना। ए 20 दिन, बी 30 दिन, ठीक है ना भाई। माइंड में कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। टोटल वर्क होगा 60 आपका आएगा टोटल वर्क। 20 से डिवाइड किया 3, 30 से डिवाइड किया 2। ये तो बात हो गई भाई। बात को समझो, समझाने के लिए मैं इस टाइप में बता रहा हूं। मुझे ये मान लो टोटल वर्क है, ये मान लो क्या है टोटल वर्क है, और टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। कितना है भाई 60 यूनिट। स्टार्ट किसने किया, ए और बी। ए और बी ने काम शुरू किया, करते गए, और यहाँ पे 7 दिन के बाद, 7 डेज के बाद इन्होंने काम छोड़ दिया। और ये जो बचा काम है ना, इस काम को किसने किया, सी ने किया। और वो भी कितने दिन में किया, 10 दिन में किया, 10 दिन में किया। तो ध्यान देना भाई, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, 7 × 5 35 यूनिट काम हो जाएगा। 35 यूनिट काम हो जाएगा ए और बी के द्वारा। ए और बी ने 7 दिन में कितना काम किया, 35 यूनिट। बचा कितना था, सॉरी टोटल वर्क कितना था 60। तो ये बचा कितना काम मेरे भाई, ये जो काम बचेगा ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 25। और ये 25 यूनिट काम कौन करेगा, 25 यूनिट काम सी करेगा। 25 यूनिट काम सी करेगा। तो भाई एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है, इफिशियंसी। तो इफिशियंसी ऑफ सी बराबर 25/10। 5 से काट दोगे 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार। ये आ गई सी की इफिशियंसी। और हमसे पूछा है कि टोटल वर्क डन बाय सी, मतलब टोटल वर्क सी कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल वर्क करने में टोटल टाइम बाय सी, सी का पूरा समय देखो, टोटल वर्क कितना है 60। तो 60/5 ये कट गया कितनी बार, 12 बार। 12 का मल्टीप्लाई 24 दिन आंसर। उस टाइप में भी 24 आ रहा था। डायरेक्ट आप सॉल्व करना सीख जाएंगे कब, जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। सेम इसी टाइप का थोड़ा सा देखो लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। और जितने मैं बता रहा हूँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। मेंस में 6 क्वेश्चन आते हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस का पेपर देखना, क्वेश्चन आसान आए थे, टफ नहीं आए थे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए वर्किंग फॉर 4 डेज, ए ने 4 दिन तक काम किया, देन लेफ्ट और चला गया, एंड देन बी एंड सी स्टार्टेड टुगेदर एंड वर्क कंप्लीटेड इन 18 डेज। सो फाइंड टोटल वर्क कंप्लीटेड बाय सी। सी ने टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त किया, पूरा काम कितने दिन में सी करता है, ये पूछा है भाई। तो इसको एक बार आप ट्राई करो, मौखिक सॉल्व होगा, ठीक है ना। इसको एक बार आप ट्राई करेंगे भाई, मौखिक सॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है मौखिक। अगर देखो मैं सॉल्व करूं तो मौखिक कैसे होगा, ए कह रहा है 20 दिन में करता है, बी कह रहा है 30 दिन में करता है, दोनों मिलके करेंगे, दोनों टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 60। ए की इफिशियंसी आ जाएगी 3, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2। अब कह रहा है कि ए ने 4 दिन तक काम किया, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। ए ने 4 काम किया तो 3 × 4 मतलब ए ने 12 काम कर दिया। 12 काम करने के बाद चला गया, टोटल था 60, 12 काम हो गया, बचा 48। ये 48 काम कौन करता है, बी और सी करते हैं। कितने दिन में करते हैं मेरे भाई, 18 दिन में। 48 काम 18 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 48/18। बात को समझना, 48/18, 6 से कैंसिल करोगे तो 6 8 बार जाएगा, 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार, 8/3 आ गया। बी प्लस सी की इफिशियंसी 8/3, और बी की इफिशियंसी पता है 2, तो सी की निकाल सकते हो। सी की इफिशियंसी होगी 8/3 - 2।
8 माइनस 6/3 कितना होगा 2/3। सी की इफिशियंसी आएगी 2/3। टाइम टेकन बाई सी टू कंप्लीट द होल वर्क बराबर होगा टोटल वर्क 60/2/3। 2 से कटेगा 3 बार, 3 का 30 से गुणा, 90 आंसर आ जाएगा। सी ने कितने दिन में काम किया 90 दिन में किया। मौखिक इस टाइप में हम करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व होगा, बात को समझना। कह रहा है कि ए जो है वो कितने दिन में करता है मेरे भाई 20 दिन में करता है, 20 दिन, और बी 30 दिन। टोटल वर्क 60। ये आपका टोटल वर्क है भाई, टोटल वर्क। एक दिन का काम 3, एक दिन का काम 2। अब देखो इस टाइप में मैं बना देता हूं, जैसे कंसेप्ट जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मौखिक आप कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी मौखिक कर पाओगे। टोटल वर्क हमें पता है 60, टोटल वर्क पता है 60, ठीक है भाई, टोटल वर्क पता है 60। अब कह रहा है कि शुरू किया किसने, ए ने किया। तो भाई ए ने काम किया, कितने दिन तक काम किया, ए 4 दिन तक। तो वर्क डन बाई ए, वर्क डन बाई ए ने 4 दिन काम किया और ए एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है। तो भाई टोटल 4 दिन में ए कितना काम करेगा, 4 दिन में काम करेगा 12 काम हो गया। तो भाई रिमेनिंग वर्क कितना बचा भाई, रिमेनिंग वर्क बचा 60 माइनस 12 कितना 48। और ये रिमेनिंग वर्क कौन करता है, रिमेनिंग वर्क करते हैं बी और सी। वो भी कितने दिन में भैया 18 दिन में, 18 दिन में, मतलब 18 दिन में। तब देखो इफिशियंसी निकाल सकते हो ना, इफिशियंसी ऑफ बी प्लस सी। इफिशियंसी का मतलब एक दिन में किया गया कार्य। 18 दिन में 48 काम, तो एक दिन में कितना काम 48/18। 6 से कटेगा 8 बार, 6 से कटेगा 3 बार। इफिशियंसी इनकी आ गई 8/3। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इफिशियंसी बी और सी की 8/3 और हमें पता है बी की इफिशियंसी 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + सी बराबर 8/3। सी की वैल्यू निकालोगे भाई तो आएगा 2/3। ये 2/3 क्या आया, इफिशियंसी आया। किसकी इफिशियंसी आई, सी की आई। सी की इफिशियंसी हमें पता चल गया 2/3। और हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। किसका टाइम निकालना है मेरे भाई, वर्क डन बाई सी, टाइम निकालना है वो भी सी का। तो देख लो सी टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ सी। टोटल वर्क हमें पता है कितना है 60 है, सी की इफिशियंसी पता है 2/3। ये कटेगा कितनी बार, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 30 से आंसर आपका आएगा 90 दिन। 90 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 90 दिन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, टाइम को ना वेस्ट करते हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ भाई, समझ में आ गया होगा। अब देखो प्रैक्टिस अगर होगी तो ये क्वेश्चन मौखिक करोगे विद इन 10 सेकेंड में। मौखिक फोन पे भी कोई ये क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो आप बता सकते हो, फोन कॉल पे वर्बली इसको आप कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया और ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days and 30 days respectively. They work together for some days and then B stop. If A complete the rest of the work in 10 days, then find in how many days B worked. हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है कि A और B किसी काम को अलग अलग 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, कुछ दिन तक काम किया, इसके बाद B काम छोड़ देता है, B रुक जाता है और A ने बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा किया। तो पूछ रहा है कि B उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, हाउ मेनी डेज B वर्क, B ने कितने दिन तक काम किया, ये पूछ रहा है कि B ने कितने दिन तक काम किया। तो देखो कैसे होगा, A 20 दिन, B 30 दिन,
इनका एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा भाई, 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। 60 आपका होगा टोटल वर्क। 20 से डिवाइड 3, 30 से डिवाइड 2। ये डिवाइड करने पे क्या आता है आपको पता होगा, ये आएगा इफिशियंसी। अब भाई ध्यान देना, अच्छा इसको पहले मौखिक अगर मैं बताऊं, मौखिक बात को समझना, मौखिक इतना तो हो गया भाई। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करते हैं। कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम करेंगे मिलके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। लेकिन बी मान लो यहाँ पे छोड़ देता है और शेष काम बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। सॉरी ए शेष काम 10 दिन में करता है। शेष काम मान लो ये शेष काम है, यहाँ पे छोड़ दिया इन्होंने। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 30 काम शेष काम था, बचा यहाँ कितना, 30। ये 30 काम कौन करेंगे, ए और बी मिलके करेंगे। ए और बी मिलके करेंगे मतलब 30 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आएगा 6। मतलब दोनों मिलकर कितने दिन काम किए थे, 6। इसका मतलब बी कितने दिन में काम छोड़ा होगा, 6 दिन में। आंसर आपका आएगा 6 डेज। ठीक है भाई। और कैसे करेंगे देख लो, मान लो यहाँ तक इन्होंने मिलकर काम किया, किसने, ए और बी ने। ठीक है भाई, ए और बी ने यहाँ तक मान लो मिलकर काम किया और ये कितने दिन, x डेज। x मान ले रहा हूँ समझाने के लिए, x डेज। अब देखो यहाँ पे छोड़ के चला गया, कौन छोड़ के चला गया, b। तो बचा कौन, a कितने दिन काम करता है, 10 दिन। और टोटल काम करता है 60 यूनिट। a एक दिन में कितना करता है, 3। तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 × 30 कितना होगा भाई, 30। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा कितना, 30। ये 30 काम कौन करेगा, x इंटू एक दिन की इफिशियंसी कितनी है दोनों की, 5 बराबर 30। x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 दिन आपका क्या होगा आंसर। दोनों मिलकर 6 दिन काम करते हैं और वही 6 दिन के बाद b क्या करेगा, काम छोड़कर चला जाएगा। आंसर आपका होगा 6 डेज। 6 डेज इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, एक बार पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है A and B can complete a piece of work in 12 days and B and C complete in 16 days. A work for 5 days and B work for 7 days and C complete remaining work in 13 days. So find the work done by C. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आया है और मैंने शायद क्लास में आप लोगों को कराया भी था जहाँ मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, जिस ब्रांच में मैं पढ़ाया हूँ वहाँ पे आप अपने नोट्स में देखो, ऐसा क्वेश्चन कराया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है। तो देख लो कैसे होगा। कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं मिलके, बी और सी उसी काम को 16 दिन में मिलके करते हैं। अब कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, बी 7 दिन काम किया और सी जो है उसने 13 दिन में काम किया। रिमेनिंग वर्क 13 दिन, दिख रहा है ना भाई, 13 दिन में काम किया। हाँ दिख रहा है। तो देख लो कैसे करेंगे। इनका एलसीएम मत लेना भाई, इनका एलसीएम मत लेना, एलसीएम इनका लेंगे। ठीक, टोटल वर्क कितना आएगा, 12-16 का एलसीएम 48, टोटल वर्क आ गया 48 टोटल वर्क है। तो 12 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4। 16 से डिवाइड करोगे 3। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे ध्यान देना, ए और बी मिलकर काम करते हैं, यहाँ बी और सी मिलकर काम करते हैं। और ए कह रहा है 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है, सी बचा हुआ काम 13 दिन में पूरा कर लेता है। तो ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे ए और बी मिल के काम करते हैं। ए और बी अगर मिल के काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। लेकिन यहाँ ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन। ए 5 दिन काम करता है लेकिन अकेले नहीं करता, जो भी काम करेगा वो बी के साथ करेगा। तो बी का 5 दिन काम हम इसके साथ शिफ्ट कर देंगे।
मतलब ए और बी से 5 दिन काम कराएंगे, तो बताओ ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20 यूनिट। 20 यूनिट काम हो गया। अब देखो बी और सी, ध्यान देना, बी और सी का अगर हम देखें तो बी और सी की इफिशियंसी है 3, और यहां पे ध्यान देना बी जो है 7 दिन काम करता था, 5 दिन काम कर लिया ए के साथ, तो बचा इसका कितना? बचा इसका 2 दिन। और ये जो 2 दिन काम करेगा वो किसके साथ करेगा? सी के साथ करेगा। और सी 13 दिन काम करता है, 13 दिन में 2 दिन अगर इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो इसका बचा कितना? 11 दिन। ध्यान देना भाई, कितना बचा? 11 दिन। अब यहां पे बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, तो बताओ 2 दिन अगर मिलके काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 2 दिन। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट। अब देखो कितना काम हो गया? 20 और 6 26, 26 यूनिट काम हो गया। तो भाई रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हो। रिमेनिंग वर्क टोटल है 48, माइनस करेंगे 26, कितना होगा भाई? 22 यूनिट। 22 यूनिट काम कौन करेगा? सी करेगा, क्योंकि रिमेनिंग वर्क सी कितने दिन में करता है? 11 दिन में। तो यहां से इफिशियंसी ऑफ सी निकालेंगे, 22/11 कितना आया भाई? 2 आ गया। इफिशियंसी ऑफ सी आ गया 2, और हमसे पूछा है टोटल वर्क कितने दिन में करेगा, तो टोटल टाइम निकाल लो सी का। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? 48 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आपका आ गया 24 दिन। 24 दिन इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आज समझ में आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को क्या करना भाई? सब्सक्राइब करना। और ध्यान देना कि देखो भाई टाइम एंड वर्क में मैं सारे टाइप, जैसे परसेंटेज में 10 पार्ट में मैंने खत्म किया है, प्रॉफिट लॉस 8 पार्ट में, जितने भी टॉपिक हम लोग उठाएंगे मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्लास आज आपकी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी टाइम एंड वर्क के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू क्लास।